कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ जहाँ तक लगता है। अर्बन सीटों के ऊपर बार बार जीतना शहरों के अंदर बहुत टफ होता है। मुझे ही पता है कि काम होना नहीं है तो मैं बोलता हूँ ना मैं भैया लेकर के जाऊँगा ना मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा ना तेरा काम होगा ना मेरे पीछे घूम। तो कई बार लोग उस चीज़ को बुरा मना जाते हैं कि ਹੁਣ मैं रीसेंट इशू पर अंदर राधा स्वामी वाली जमीन का लैंड इशू था जिस पर तुहां बोले ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੋਲਣੇ ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ मतलब पिटे साबित हुआ दे कभी मुर्गियां लेने चली पावा दे कभी कैसी लेने चली पावा दे तुहां लोकां मैं ये सवाल तुहाडे ते इस वास्ते पूछा था बड़का जी कि सच्चा पक्का जवाब मिलना है। इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि उस टीचर को जब अपना ही पता नहीं है कि मैं 15 दिन के बाद यहाँ रहूँगा कि नहीं रहूँगा वो क्या बेचारा पढ़ाई करेगा, 10 दिन नहीं पढ़ाना वो क्या पढ़ाई करेगा। और फिर बच्चा भी उसको सीरियसली लेगा कि ये टीचर तो अभी आया हुआ है इसने कौन सा जहाँ पर रहना। मिले ਜਿਹੜੇ ਛੋਰੂ ਛੋਕਰੂ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟੈਕਟ अगर सरकार नहीं करा दी तो तुसा भी नहीं करा दे ਤੁਹਾਡੇ एमएलए भी नहीं करा दे। हाँ जी ठीक है कि हम लोग वहाँ नहीं गए जहाँ उनको रोक दिया गया है क्योंकि हमारे अंदर हाजिरी होना जरूरी है। तुहां धूमल साहब के टाइम में भी मतलब एक श्रृंखला च ना तुहां काम करते आवा दे कहने की पोस्टां पर काम करते आवा दे मौजूदा ਜਿਹੜੇ LOP ਹਨ ठाकुर जयराम जी कने CM भी रहे 5 साल बट तुहां तालु सदन च नहीं थे इन्हां च कने धूमल साहब दे क्या तुहां फर्क नजरी किया। जैसे हिमाचल का स्वभाव है एक शरीफ मुख्यमंत्री जो कोई भी व्यक्ति उनकी बाजू पकड़ करके उनसे बात कर सकता है तो हमारे चीफ मिनिस्टरों ने हिमाचल के अंदर छाप छोड़ी है और हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाया। दिहाड़ी जे धूमल साहब आ रहे तुहां जिन्हां जिन्हां स्टेट प्रेजिडेंट थे बीजेपी बड़ा भारी हल्ला पिया कि तुहां बीजेपी वाले धूमल साहब का बेड़ा गर्क किया तुहां रवाए हारने वाले नहीं थे शायद धूमल साहब की अपनी कमी थी कोई संगठन की कमी थी कोई संगठन के सर्वे सर्वा था तुहां थे उस दौरान सच सच जवाब देने तुहाडे ते मैं आपको बता रहा हूं मैं आपके ध्यान में लाता हूं क्योंकि धूमल जी को ही चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया था। हां तो शांत और हमें बोली था कि जेड़े आ रहे हैं नहीं बनाना एक लॉबी दसिया भी थी ना वीरेंद्र कंवर सीट छड़ने तैयार थे तो शांता कुमार होना तालू सीधी पहाड़ी च बोलना चौड़े होई है तो ये तुहाडी खुंदका दी वजह नहीं होया सारा कि धूमल साहब ने खुंदक कढ़नी थी मिली जुली ने सारे भाग्य से बड़ा कोई नहीं है। अब मैं कहूं मेरे को किसने जयराम होरां दा भी भाग्य है ना बड़ा बलवान था लीडरशिप बोलते ना राजपूतां च रहनी है तो तुहां भी तो एक बड़ा बड़ा फेस है ना राजपूत अगर सियासत देखी जाए सतपाल सिंह सत्ती जेड़ा एक एक्सेप्टेबल चेहरा है RSS दा नाम लिया तो JP नड्डा होरां बोलिया कि हुण हां RSS दी जरूरत नहीं है तो संघ अगर ऑर्डर करेगा तो हम लोग बीजेपी में नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे लेकिन संघ को नहीं हम छोड़ेंगे क्योंकि संघ हमारा मूल है। अरे गुड़ वर्के ये है सच्चाई बड़ा भारी अल्लाह पाया सरकार टिरिया नहीं बीजेपी वाले पाया नहीं ऐसा टिकी नहीं होता बाहर लोग जे कांग्रेस नहीं पसंद करा थे तो बीजेपी को भी नहीं पसंद करा थे बोल रहे थे थैलिए चट्टे वट्टे ने सुखू भाइयां अजे तक कोई खरा काम नहीं किया 2 साल की कोई किता ये ईमानदारी ने जवाब जिसको हम लोग कहते हैं एक मित्र मंडली है वो उनको ऐसी सलाह देती है जिसमें सुखू जी खुद ही फंस जाते हैं। क्या गल मित्र मंडली 2017 च नहीं थी भाई बेरोजगार आदमियों ने केमिस्ट की दुकान खोली है आप 1 साल के बाद उनसे 50,000 रुपया मांग रहे हैं तो फिर वो कैप्सूल नहीं बेचेंगे तो क्या बेचेंगे फिर लोगों ने गल करा तो 15,000 रुपये टेलीफोन ने बता देंगे तो हम जिससे आके चाहे ना पहले होता था ना जैसा राजा वैसी प्रजा अब जैसी प्रजा वैसा राजा तो देश अध्यक्ष बनने तैयार है ना इंटरव्यू बहुत लंबा चला जाएगा। जय हिंद एक ना नेते वास्ते धारणा होंगी कि ना इलस्टे दे होंगे कि कुछ भी सच झूठ इन्होंने पढ़ाई लिया झूठ सुनी लिया सच नहीं बोलना कहने जे कुछ सच बोलने वाला लीडर मिली है तो एक बड़ी अच्छा दे लगता भी गलबात करना भी कहने सारिया चीज़ां कहने खास करने तालू जो सहदे लीडर मिले जेड़ा एक ही किस्म का गलाइए कि सच्चाई का ब्रांड है पब्लिक ब्रांड है तो सह गलाना गलत नहीं होना कहने सहन हाड़े सत्ती भाई ऊने वाले ना भी सतपाल सिंह सत्ती है कहने गल्लां च भी सत्त है ना ये सही दिया सच है जिसे हाँ चलती बारी लास्ट टाइम में बोलते ना कि राम नाम सत्त है तो जिस सत्त जिससे पिछे जी फील होंगी ना तो सह फील सत्ती भाई कन्ने आती कि सत्ती भाई जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। सत्ती भाई स्वागत धन्यवाद जी धन्यवाद। बढ़ गई मैं सीधा मुद्दे पर आना ज़्यादा नहीं मैं कहानी पाना प्रदेश अध्यक्ष बनने तैयार है ना नहीं इसमें मैंने 10 साल पहले अपना सर्विस दे चुका हूँ पार्टी के अंदर और मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय के बड़े नेताओं का आज के बड़े नेताओं का और सेंटर के नेताओं का प्रदेश का उन्होंने मुझे
अनेकों बार प्रदेश अध्यक्ष लगातार 10 साल रखा और मुझे भी बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, अच्छा आनंद आया। सब लोग इकट्ठे होकर के चले और पार्टी अच्छे से चली और पार्टी ने अच्छे से रिजल्ट्स भी दिए। लेकिन अब बहुत हो गया। मैं तो जैसा लग गया बोलना बड़काई 2017 ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ मैं ਮੂੰਹ पर बोलना नहीं चाहिए गल पर मैं मुंह पर बोला था कि जितना का सतपाल सतीए पर भरोसा कैडर करी सकता या आम पब्लिक करी सकती है ना उस तरह का लीडर अगर सच्चाई के मामले देखे जाए तो बीजेपी इस च भुखी नंगी है कि जैसे सच्चाई वाला मामला जिसी बोली उस उदाहरण इत्थों भी हुआ दे इस पर मैं अगे चलता है पर इस पर जवाब दिया कि तुहानू जी सच बोलने की सज़ा है ये कहीं ज़्यादा मिली जाती कहीं अपने ज़्यादा डंग मारते होने जहाँ तक लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बड़े नेताओं को भी बहुत प्यार मिला और कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत प्यार मिला, इसलिए मैं चौथी बार विधायक बना हूँ। अर्बन सीटों के ऊपर बार बार जीतना शहरों के अंदर बहुत टफ होता है। रूरल क्षेत्रों के अंदर डिमांडिंग नहीं होते हैं लोग। शहरों के अंदर लोगों की डिमांड्स होती हैं, वो चाहे डेवलपमेंट की हो, चाहे ट्रांसफ़र की हो, चाहे लोगों को नौकरियां दिलाने की हो, चाहे अलग अलग चीज़ों की हो। उस पर कई बार आदमी सफल नहीं हो पाता है। कई चीज़ें नहीं होने वाली होती हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। और मेरी आदत भी है, मैं आदमी को बोल देता हूँ भैया तेरा काम ये नहीं होगा और ना ही मैं बोलूँगा। मेरी ये आदत नहीं है जैसे कई बार आदमी बोलता है और मुझे भी पता है कि ये आदमी फलां आदमी नहीं कर सकता है काम जो मेरे से बड़ा है, जय सीट के ऊपर है। तो वो बोलता अच्छा कोई नहीं, मैं आपका काम लेकर के जाऊंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मैं दिल्ली में जाऊंगा। मुझे भी पता है कि काम होना नहीं है तो मैं बोलता हूँ ना मैं भैया लेकर के जाऊंगा, ना मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, ना तेरा काम होगा, ना मेरे पीछे घूम। तो कई बार लोग उस चीज़ को बुरा मना जाते हैं कि देखो ਹੁਣ मैं रीसेंट इशू पर अंदर राधा स्वामी वाली जमीन का लैंड इशू था जिस पर तुहां बोले कहने अपने भी पीछे ते तोलने च कसर नहीं छड्डी तुहाड़े कि वोट बैंक ही सारे वास्ते जरूरी है। क्या सच्चाई बोलना गुनाह नहीं लगता था जिस टाइम में बड़कई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है कि अगर आपको कहते हैं कि सांच को आँच नहीं, और अगर आँच आ भी जाए तो कम से कम आपका मन तो संतुष्ट होता है कि मैंने कभी गलत नहीं बोला और मैंने कभी किसी को झूठ नहीं बोला। मेरे पास कोई व्यक्ति एक बार आया कि जी अब हम आपके साथ आ गए हैं। मैंने कहा पहले कहाँ थे? कहते नहीं जी पहले भी आपके साथ ही थे। तो मैंने कहा अभी बीच में चले क्यों गए थे? वो कहते मैं काम लेकर के आया था और आपने मेरे को कहा जी काम नहीं होगा और मैं नाराज़ हो गया, मैं चला गया। मैंने सोचा कांग्रेसियों से कराता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ। मैंने 5-7 साल वहाँ पर घूमा, जो आपने जवाब दिया था वो आज मेरे को पता लग गया वो जवाब है। मैं कहा जो उस समय जवाब था, काम क्या था? मैं कहा तेरा, तो उन्होंने बताया। मैं कहा ये नहीं होना रहा, ये नहीं होने वाला था। तो कहता आपने उस समय भी यही कहा था ये नहीं होने वाला। मैं कहा इसका जवाब 25 साल बाद भी यही होगा कि नहीं होने वाला होगा। हाँ। तो उसने कहा कि अब मैं वापस आ गया हूँ कि वास्तव में ही आपने सच बोला था। हाँ जिस देखो सच की वैल्यू देर सवेर पाँदी कोई दो राय नहीं है। मैं आंदा हूँ ताजे इशू पर पिछली वारी तो नहीं मैं बोली सकता क्योंकि तुम सत्ता ते बाहर थे दालो जे जयराम सरकार थी। हूँ तो बीजेपी वाले ना एक तरीके ने ना मतलब पिटे साबित हुआ दे क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर इशूज़ की गल की जाए तो इशूज़ घट नहीं हैं पर तुम इतने हल्के इशूज़ जो डिस्कस करा दे कभी मुर्गियां लेने चली पाओ दे कभी कैसी लेने चली पाओ दे तुहां लोकां मैं ये सवाल तुहाडे ते इस वास्ते पूछा था बड़का जी कि सच्चा पक्का जवाब मिलना है क्या लोग तुहाडे ड्रामे दिखना बैठे इत्थों आए ने कि तुहां मुर्गियां लेने चली रही है तुहां फलाने लेने चली रही है क्या एक जी एक छवि होंगी से डिस्क उस कांग्रेस की नहीं है तो बीजेपी की भी नहीं है लोग मजाक बना दे बराबर बार नहीं उसमें ऐसा नहीं है। कोई भी मुद्दा लोकतंत्र के अंदर हल्का नहीं होता है। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूँ। हम गवर्नमेंट की सीरियसनेस लोगों को बताना चाहते हैं। समोसा कांड के ऊपर समोसे आए किसी ने खा लिए उसके लिए डीएसपी लेवल की इंक्वायरी हो गई। डीएसपी ने रिपोर्ट दी और उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि ये प्रदेश सरकार के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जो समोसा खा लिया प्रदेश सरकार के विरुद्ध। एक गवर्नमेंट को हम लोग इलीगल माइनिंग की बात करते हैं, इस गवर्नमेंट को हम चिट्टा बेचने वालों की बात बताते हैं, इस प्रदेश में अवैध कटान हो रहा है उसकी बात बताते हैं, इस प्रदेश के अंदर हत्याओं को आत्महत्याओं में बदला जा रहा है उसकी बात बताते हैं। उसके लिए कहीं डीएसपी लेवल की इंक्वायरी मुख्यमंत्री ने नहीं सैंक्शन की है कि भैया ये डीएसपी जेएसपी इन घटनाओं को बोलेगा जो विपक्ष बोल रहा है इसका दूध का पानी करेंगे। लेकिन समोसे की इंक्वायरी आप कर रहे हैं तो कितनी नॉन सीरियस गवर्नमेंट है ये। तो उसके नाते हम लोगों ने इन मुद्दों को उठाया और जनता इसमें भी हमारे साथ है। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, छोटी छोटी बातों को कांग्रेस के लोग कर रहे हैं लेकिन जो सीरियस मुद्दे हैं आज हमने रोज़गार को भी उठाया है, आज हमने बेरोजगारी को भी उठाया है। तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो 2 वर्ष पहले घोषणा पत्र जारी किया था कि हम 5 लाख लोगों को 5 साल के अंदर नौकरियां देंगे
बाकी गारंटियाँ छोड़ दो 9 उनकी। उसके अंदर हम कह रहे हैं कि आप अपना डाटा दो, हमें रिकॉर्ड दो कि 2 साल हो गए आपने कौन सी 2 नौकरियां दी है। उल्टा इन लोगों ने 75,000 लोगों को नौकरियों से 75,000 पोस्टों को समाप्त कर दिया जो 2 साल से खाली थी। 10,000 आउटसोर्सिंग के लोग बेचारे बाहर निकाल दिए। और अभी ये गेस्ट पॉलिसी लेकर के आ गए, गेस्ट टीचर पॉलिसी। टीचर्स इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स लड़के लड़कियां हैं, उनका कैरियर है, कोई नेट क्लियर है, कोई सेट क्लियर है, बीएड बीएससी बीएड एमए एमफिल पीएचडी तक लोगों ने की हुए। आप उनको गेस्ट टीचर के नाते अगर क्लासरूम में भेजेंगे पठानी साहब, तो मैं इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि उस टीचर को जब अपना ही पता नहीं है कि मैं 15 दिन के बाद जहाँ रहूँगा कि नहीं रहूँगा, वो क्या बेचारा पढ़ाई करेगा? 10 दिन नहीं पढ़ाना। हाँ, वो क्या पढ़ाई करेगा? और फिर बच्चा भी उसको सीरियस ले लेगा कि ये टीचर तो अभी आया हुआ है, इसने कौन सा जहाँ पर रहना। तीसरा, उसके जो स्टाफ के लोग होंगे उसका बेचारे का मजाक बनेगा उस स्कूल के अंदर अगर कहीं वो अच्छी बात करता है, क्योंकि इसमें नौजवान लोग लगेंगे। वो कई बार व्यवस्था के ऊपर मुद्दा उठा सकते हैं कि भैया स्कूल के अंदर ये नहीं ठीक चल रहा। वो कहेंगे यार तू तेरा पता नहीं, तू कब आया, तू ऐसे का चक्करों में पड़ा हुआ है, तो बड़ा जलील हो जाएगा वो बेचारा। जलील ਤਾਂ ਅਜਕਣੀ ਡੇਟਾ ਚ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੇੜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਵੀ ਆਣਾ था। तो बीजेपी वाले कदी ਇਹ ਥੱਲੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗਰਾਊਂਡ ਗਏ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਰੂ ਛੋਕਰੂ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਐਸੇ ਤੁਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟੈਕਟ ਅगर ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ भी नहीं करा दे। नहीं, वैसे पिछले कल जहाँ पर JRF सॉरी अपना जो हमारे एशिक जो हमारी होती है ना कर्ण मूलक आधार पर नौकरियों वाले, उन लोगों से हमारा जहाँ पर मिलना हुआ। और उसी तरह से हमारे जहाँ पर अलग अलग विभागों के अलग अलग पीड़ित कर्मचारी या फिर बेरोजगार कार्यकर्ता जो हमारे समाज में हमारे लड़के लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, वो लोग हमें मिले, जहाँ उन लोगों ने बताया हाँ जी ठीक है कि हम लोग वहाँ नहीं गए जहाँ उनको रोक दिया गया है, क्योंकि हमारी अंदर हाजिरी होना ज़रूरी है। लेकिन वो लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार की पॉलिसीज़ का, तो इसलिए विपक्ष उनके साथ खड़ा है। चल इस चीज़ा पर आई हूँ मैं थोड़ा जिहा ऑफ रिकॉर्ड जाता है ना, दूए पासे चलता है। तो हाँ धूमल साहब के टाइम में भी मतलब एक श्रृंखला च ना तुम काम करते आवा दे, कहने की पोस्टां पर काम करते आवा दे। मौजूदा जेड़े LOP हैं ठाकुर जयराम जी कने CM भी रहे 5 साल, बट तुहां तालु सदन च नहीं थे। इन्हां च कने धूमल साहब दे क्या तुहां फर्क नजरी किया? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हमेशा जनता के हित के मुद्दों को लेकर के काम करते हैं, और हर आदमी के अलग अलग नेचर है। हमारे 3 चीफ मिनिस्टर हुए हिमाचल प्रदेश में। शांता कुमार जी के अपने अलग स्वभाव था, अपनी उनकी सोच थी, अपने उनके सिद्धांत थे, उस दृष्टि से उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम किया। हिमाचल में आज भी लोग उनका उदाहरण देते हैं। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर दूसरे मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से बने प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल जी। धूमल जी बिल्कुल जनता से जुड़े हुए आदमी थे, MP रहे, हमारे एरिया के तो MP रहे, और हर व्यक्ति की सुनने वाले आदमी थे, और उन्होंने काम किया। चाहे सड़कों का काम है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इंटीरियर के एरिया के अंदर पहुंचाने का काम है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह से जयराम ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर बने। तो जयराम ठाकुर जी भी पार्टी से निकले हुए हैं, विद्यार्थी परिषद में रहे हैं और मंत्री रहे धूमल साहब के साथ, उनका अनुभव उनके साथ था मंत्री पद का। प्रदेश के अध्यक्ष रहे, चेयरमैन भी रहे हिमाचल प्रदेश में सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के। तो जब वो एकदम चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी, जैसे हिमाचल का स्वभाव है, एक शरीफ मुख्यमंत्री जो कोई भी व्यक्ति उनकी बाजू पकड़ करके उनसे बात कर सकता है, और उसके नाते उन्होंने काम किया, जिसके नाते हमारी अच्छी सीटें भी आई। 0 पॉइंट दुर्भाग्य रहा हमारा, 0.9% से हम लोग हार गए। 0.9% से वो हमारा दुर्भाग्य है कि इतने क्लोज मार्जिन में जाके हम लोग हार गए। वो कुछ सबकी, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर एक व्यक्ति लीड नहीं करता है, सब लोग इकट्ठे होकर लीड करते हैं, और अगर कोई अच्छा होता तो भी सबका होता है, बुरा होता तो भी सबका होता है। तो हमारे चीफ मिनिस्टरों ने हिमाचल के अंदर छाप छोड़ी है और हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाया। त्याड़ी जे धूमल साहब आ रहे तो हाँ जिन्हें दिन स्टेट प्रेजिडेंट थे बीजेपी के, बड़ा भारी अल्लाह पे कि तुम बीजेपी वाले धूमल साहब का बेड़ा गर्क किया, तुहां रोआए हारने वाले नहीं थे सै। तो तुहाड़ी क्या कैलकुलेशन है कि धूमल साहब एक जिहड़ा आरोप लगता कि षड्यंत्र के तहत आए गए, उन्होंने रस्ता एक वो किया गया कि एकदम ते ठाकुर जयराम जो अगे लिया। धूमल साहब की अपनी कमी थी, कोई संगठन की कमी थी, कोई संगठन के सर्वे सर्वा था तो हाँ थे उस दौरान? नहीं, उसमें ऐसा है, इस तरह की कई बातें लोग उठाते हैं। उस समय कई बार जो चुनाव है, चुनाव में आप
जे कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये चुनाव के पर रिजल्ट कई सच जवाब देने तो आड़े मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके ध्यान में लाता हूँ। उस समय रविंदर रवि जी हारे, जो बड़े लीडर थे। मैं हारा, उस समय स्टेट प्रेसिडेंट था। धूमल साहब हारे उस समय, और 3-4 बड़े लीडर उस समय और हारे। रणधीर शर्मा जी उस समय पर हारे। इस तरह से उसमें ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो उस समय की जो घटना हुई है, उससे मुझे लगता है जयराम जी से लेके हम सब लोग उसमें दुखी थे उस समय जब वो लोग हारे, क्योंकि धूमल जी को ही चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया था। हाँ तो शांत और हमें बोली था कि जेड़े आ रहे हैं नहीं बनाना, एक लॉबी दसिया भी थी ना, वो लूज कर गए। वीरेंद्र कंवर सीट छड़ने तैयार थे तो शांता कुमार होना तालू सीधी पहाड़ी है बोला चौड़े हुई है कि अब इतने जितने न करें बहुमत है तो हारे हो जो बनाइए, तो ये थोड़ी खुंदका दी वजह नहीं हुआ सारा की धूमल साहब ने खुंदक कटनी थी मिली जुली ने सारे। नहीं ऐसा नहीं था। धूमल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेताओं में से एक छड्डे नहीं ना, तो हाँ घरे बिठाई थे। कुमार जी हैं, जिस तरह से धूमल जी हैं, धूमल जी के परिवार के व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनका मान सम्मान करती है, पहले भी करती थी, आज भी करती है। धूमल जी एक प्रेरणा देने वाले हमारे प्रदेश के नेताओं में से एक है। और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, व्यक्ति जिसको कहते हैं भाग्य व्यक्ति से बलवान है, भाग्य से बड़ा कोई नहीं है। अब मैं कहूँ मेरे को किसने हराया, जयराम और भी भाग्य है ना बड़ा बलवान था। भाग्य के आगे तो कोई नहीं लड़ाई लड़ सकता ना। जब मैं हार गया, मैं कहूँ जी मेरे को किसी ने हरा दिया, अब उसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बड़का जी सही गल बोली जाए तो जिन्हें लीडरशिप बोलते ना राजपूता ची रहनी है, तो वहाँ भी तो एक बड़ा बड़ा फेस है ना राजपूत। अगर सियासत देखी जाए, सतपाल सिंह सत्ती जड़ा एक एक्सेप्टेबल चेहरा है, उससे भी तो जिस पैरामीटर से खुद ही फिट नहीं हुए। नहीं, मेरा जातिवाद के ऊपर बिल्कुल विश्वास है। इस देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता जाति के ऊपर विश्वास रखता तो उसको बीजेपी में रहने का अधिकार ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल आरएसएस की विचारधारा के ऊपर चलने वाले लोग हैं। हिंदुइज्म के ऊपर चलने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस का नाम लिया तो जेपी नड्डा और बोलिया कि हुण हां आरएसएस की जरूरत नहीं है। नहीं, वो अलग दृष्टि से उनका जवाब था। उसमें उनका मुझे लगता है जवाब ये था, संघ का तो जैसे कहते हैं ना, पेरेंट्स चाहे बेड के ऊपर हो तब भी उसके आशीर्वाद की जरूरत होती है। ऐसे ही संघ तो हमारा मूल है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहिए हमें। बीजेपी भी कल को कोई कहेगा कि भैया ये पार्टी नहीं है, तो संघ अगर ऑर्डर करेगा तो हम लोग बीजेपी में नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन संघ को नहीं हम छोड़ेंगे, क्योंकि संघ हमारा मूल है। ये सच्चाई मैं बोले ना, सच्चे पक्के बंदे ना, हम विचारधारा से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो नड्डा जी का जो बयान था वो इस तरह से था, क्योंकि संघ एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। संघ ने ही हमें विचार दिया। संघ की अलग अलग राजनीतिकता मत बोलना, संघ के स्वयं सेवक हर फील्ड में काम करेंगे जो समझते हैं। उसकी शाखाएं हैं विद्यार्थी परिषद, उसकी शाखाएं हैं बीएमएस, विद्या भारती, शिक्षा भारती, भारतीय मजदूर संघ, उसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से संघ से व्यक्ति आकर के जहाँ पर काम करते हैं, एबीपी से आके जहाँ पर काम करते हैं, तो संघ प्रत्यक्ष रूप से उस समय खड़ा होता है जब देश के ऊपर विपत्ति आ जाती है। वरना आप 24 घंटे देखो, संघ के अनेकों कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस फैमिलियों से हैं, उनको कोई इनकार थोड़ा है शाखा में जाने को, कोई इनकार, कोई मेंबरशिप थोड़ा होती है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। हम लोग भी अलग फैमिलियों से आए हुए लोग हैं, विचार से हम प्रभावित हुए, हम लोग आगे। संघ हमारा मूल है, वो हमारा विचार है, और विचार को हम छोड़ नहीं सकते। हमेशा संघ का आशीर्वाद हमें जरूरत रहेगी। हूँ मैं बड़ा बारी अल्लाह पाया सरकार टिरिया नहीं बीजेपी वाले पाया नहीं, ऐसा टिकी नहीं होता, बाहर विपक्ष से टिकी नहीं होता। नहीं, ऐसा है, हम लोग चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, हम लोग हमेशा जिम्मेवारी पूर्वक काम करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो ऐसी निकम्मी सरकार हिमाचल में है जिसके कारण विकास रुक गया, कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम लेनी हो रही, पेंशनरों की पेंशन टाइम लेनी हो रही, मेडिकल बिल्स लोगों के नहीं मिल रहे, डेवलपमेंट में काम किए हुए ठेकेदार की पेमेंट्स नहीं हो रही है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, गुंडागर्दी चरम सीमा के ऊपर पहुंच गई है, इलीगल माइनिंग और नशे का व्यापार बढ़ा हुआ है। तो ऐसी गवर्नमेंट चली जानी चाहिए, लेकिन जाएगी तब जब जनता की इच्छा होगी। जनता ही लोकतंत्र में चलाती है। बीजेपी वाले नेता ना थोड़ा ये देखना चाहिए, जो चौथे दिन बोलते सीजन लीडर, पक्का लीडर जो होंगे ना, बड़ी साफ गल करता। शायद मैसेज बीजेपी वाले नेता समझाई होना, मैं ज़्यादा नहीं बोलना है। बट कई ये जियां तुम बोला कि इन्ना सरकारा चली जाना, कने बीजेपी प्रचंड बहुमत मिली जाना, जी एक चलिया, पर बड़ के हालात है कि लोग जो कांग्रेस नहीं पसंद करा थे तो बीजेपी को भी नहीं पसंद करा थे। बोला तो एक ही थैलिए चट्टे वट्टे ने, एक जांदा दूआ आंदा करते कुछ है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
कहीं भी किसी भी मंच के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर जो मैंने तीनों गिनाए आपके सामने, जब जब भी हमारी गवर्नमेंट्स बनी 77 से आज तक, हमने हमेशा प्रोग्रेस दी है, हम लोगों ने हमेशा डेवलपमेंट दी है, हम लोगों ने हमेशा लैंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, हम लोगों ने हमेशा इंडस्ट्री पैकेज ला करके हिमाचल को रोज़गार दिया, हिमाचल में बल्क ड्रग पार करके रोज़गार दिया। हमने हेल्थ की दृष्टि से एम्स दे करके, पीजे सैटेलाइट हॉस्पिटल दे करके, मेडिकल कॉलेज दे करके, IIM दे करके हिमाचल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेकर के गए। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਾ ਦੇ ਇਹ ਕਿ ਸਹਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਪੂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਹੀਏ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਪਰ ਆਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਹੀਏ। क्या है दूआ जो रखा दे कंट्रैक्चुअल 10 दिन की नौकरी वाले है ना, गैस्ट टीचर। अपने टाइम में भी तो बड़के थोड़ी सरकार ही करती थी। तालू तो ना जियां हुण कांग्रेसी मूंगे नहीं ना ला दे, तालू तो लोग भी मूंगे नहीं लाते इन बेरोजगार। इन्हें दे यार पासे मौत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री, हम लोगों ने व्यक्तिगत भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में सेवाएं दी, आप इनके साथ स्पेशल पॉलिसी बना के इनको कोई बेनिफिट दो बेचारों को। आप भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनको एक्सटेंशन दे करके, रीअपॉइंटमेंट दे करके आप उनको आगे मत बढ़ाओ। लेकिन वो अब क्या व्यवस्था है क्या नहीं है वो जानते होंगे, उनकी क्या मजबूरियां वो जानते होंगे। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर कभी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता था, रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी। आज तो कंपनियां पैसा मांग रही है, बढ़ के कंपनियां तो ਤੁਹਾਡੇ टाइम में भी थी आउटसोर्स वालियां। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि यही कंपनियां खाना लगे, नगद लेने लग पड़े हैं लोग। मैं तेरे को लगा देता हूँ, आज लोग ऐसा करने लग पड़े हैं कि मैं आपको लगा देता हूँ और उसके बाद वो तो एक कंपनी का एक होता है कि इतने % वो लेंगे, वो तो कंपनी का है उनका जो खर्चे हैं। लेकिन कोई कार्यकर्ता ऐसा एक भी कोई उदाहरण बता दे। लेकिन आज अनेकों लोग बोलते हैं हमें कहा आपको लगाने का पैसा ले देंगे, बेचारा जो कच्चा लग रहा है उससे भी पैसा मांगा जा रहा है। आरोप तय दे दे सामने, जिम्मेदारी कोई नहीं हो सकती समाज के नौजवानों के प्रति। अच्छा, लास्ट सवाल बल्कि सुक्खू भाई अजे तक कोई खरा काम नहीं किया, 2 साल की कोई किता ये ईमानदारी ने जवाब दे दे। सुक्खू भाई कुछ व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन वो बातें सिरे नहीं चढ़ पा रही है क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं वो बहुत ही, जिसको हम लोग कहते हैं एक मित्र मंडली है, वो उनको ऐसी सलाह देती है जिसमें सुक्खू जी खुद ही फंस जाते हैं। क्या गल मित्र मंडली 2017 च नहीं थी? नहीं, हमारी को मित्र मंडली। अरे वो हद है, मतलब कह नहीं थी। कितने बंदे थे जेडे जयराम ठाकुर होना क्लोज थे करने लगे? क्या सारे RSS वाले ने दिल्ली हाई कमांड ने एडजस्ट कराए थे? अपना कोई बंदा एडजस्ट नहीं किया था? सरकार के लोग थे सारे, बैठ करके हम लोग तय करते थे। एक लीडरशिप का एक ग्रुप था जो तय करता था कि किसको कहाँ पर लगाना है। पार्टियों के अंदर काम करने वाले लोग थे। मतलब ये है कि तो हम मिली जुली ने तय कर दे कौन लगाना है, सुक्खू भाई किला तय कर लेंदे भी फलाना लाना है। करप्ट लोगों को वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है, बेईमान लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई फैक्ट्स तो दिया नहीं हाली तक, ये अल्लाह पाया करप्ट। इससे बड़े फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? मेरे को आपको बताया कि ODI के अंदर ऑफिसर को, बंदा रिटायर हो गया जो व्यक्ति, उस आदमी को एक्सटेंशन दी जा रही है और ODI के अंदर ऑफिसर तो भी तरेरा च फेरा रखा था, तो हम भी IAS लगाए थे। नहीं, वो तो रिटायरी लोगों को लगाया, जो वो तो लगेगा ही रिटायरी, उसमें रिटायरी लगेगा। रिटायरी को उसी पोस्ट में मैं थोड़ी गल समझा था बड़का ही मेरे मतलब हमने उसी पोस्ट के ऊपर नहीं रखा। वो तो पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी आदमी मेंबर बनेगा तो रिटायर ही आदमी बनेगा, ठीक है ना जी। सबऑर्डिनेट बोर्ड का मेंबर बनेगा, रिटायर ही आदमी बनेगा। वहाँ तो बढ़ने हैं, वहाँ हम इनकार थोड़े कर रहे हैं। लेकिन आप किसी आदमी के विजिलेंस ने पैसे के अंदर पकड़ा, आप दोबारा उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं। एक्सटेंशन की एक व्यवस्था रहती है, कोई अच्छा ईमानदार आदमी है तो उसको एक्सटेंशन दो। लेकिन बिल्कुल ओपनली को पकड़ा गया आदमी है तो कैसे एक्सटेंशन दे रहे हैं उसको? इन बातों के विरोध में हम लोग उठा रहे हैं। ODI में आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में धर्मशाला में व्यक्ति लगाया हुआ है, तो वो मैंने तो विधानसभा के अंदर बोला कि मुझे धर्मशाला से फोन आया, मेरे से गलती होगी, मैंने उस आदमी का फोन नहीं बेचारे का भरा, नहीं तो मैंने सेशन में बुला के मिलना था। उसने कहा भाई साहब ये आपका आदमी लगा दिया, आपके XMLA ने हमारे जहाँ धर्मशाला में। पहले हम 10,000 रुपया देते थे लाइसेंस रिन्यू का, भी 50,000 मांग रहा है। मैंने कहा यार इसने पैसे पूसे दिए हमारे XMLA का, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा उसके कारण मैंने सुना, कहते नहीं जी इतने नहीं, XMLA तो आड़ा था, इतने नहीं इतने दिए, कांग्रेस के तो इतने नहीं इतने दिए, उसने मेरे को बताया। फिर कहता जी अब जब हमने इसको कहा कि तू 50,000 रुपया मांग रहा है, तो वो बोलता कि मैंने हर महीने हेड ऑफिस में भी इतना देना और उसको भी इतना देना है। तो मैंने कहा भैया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, तो आप लोग आवाज बुलंद करो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जी आप विधानसभा में आ रहे हैं तो आप ही बोल सकते हैं, वरना कोई बोलता ही नहीं है। तो मैंने बोला अंदर
सुखू जी को मैंने बोला उस गल्ला च कोई थोड़ा सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, भी सच्चाई है। मैंने बैकग्राउंड नहीं पता कि वो किसका बीजेपी का ऑफिसर है, कांग्रेस का ऑफिसर है, घर से बैकग्राउंड क्या, मेरे को कोई लेना देना नहीं है भाई। बेरोजगार आदमियों ने केमिस्ट की दुकान खोली है, आप 1 साल के बाद उनसे 50,000 रुपया मांग रहे हैं, तो फिर वो कैप्सूल नहीं बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, फिर वो तो वह दवाइयाँ बेचेंगे। इस तो जो ऐसे ऑफिसरों को लगाना बिल्कुल समाज के प्रति अन्याय है, देशद्रोह है ये। बिल्कुल समाजद्रोह भी है। हम लोगों से पैसा लेंगे तनख्वाहें लेने के बावजूद, तनख्वाह देने को गवर्नमेंट को अच्छा चल नहीं है ना, तुम्हारी भी नहीं आती तनख्वाह की? नहीं, हमारी तो ये डाल देते हैं, बीच में इन्होंने बंद भी की थी अपने लोगों की, हमारी तो डाल देते हैं। इन्होंने बोला भी था, सब लोगों ने कहा भैया हमारी कहाँ आएगी, जो भ्रष्ट लोग हैं वो तो कह देंगे कि दे दो 2-3 महीने बाद। एक ना कल लोगों ने गल करा तो 15,000 रुपये टेलीफोन ने बता देंगे तो जैसे आके चाहे ना देना चाहिए तो 15,000। इसमें डिस्कस किया है बीजेपी ने, और हम लोगों ने बात भी की है इन लोगों से, छटा दे, क्योंकि नहीं छटने का नहीं है, इसमें जो सारी चीजें इसमें चेंज करने का शायद बीच में चला हुआ है। तो छड़ी जे दिया बढ़ के भी दिखा लोगों ने 5,000 की नौकरी दे 15,000 रुपये 500 रुपये ने तो पूरा महीना मोबाइल चली जाता। नहीं, उसमें ऐसा ना इंटरव्यू बहुत लंबा चला जाएगा, विधायकों की क्या क्या स्थिति है आप लोग जानते हैं, ठीक है ना जी, और किस तरह से पार्टियों के अंदर आदमी को मेहनत करके पैसा तो सब आदमियों को चाहिए, जैसे मैं मानता हूँ कि फंडामेंटल राइट सबका है। हाँ ठीक है, वो जो आपने टेलीफोन वाला बताया, किसी जमाने में उसके बिल वगैरह ज्यादा आते थे, अलग होता था, अब तो अलग अलग पैकेज है। वो दृष्टि से डिस्कस किया एमएलओ ने कि यार इसको हम लोगों को एक बार डिस्कस करना। अब बीच में थे, गपशप हुई हम सब लोगों की, तो सब लोगों ने सुझाव दिया, अब देखते हैं उसमें क्या। लोग बड़ा पसंद करना है जिन्हें चीज़ों ने लोग तो लोगों ने कोस देना, जैसे हटाई है तो भी भगवान बनी जाना गुस्सा में। उसमें दिया लोगों को ये भी पूछना चाहिए कि जिस समय चुनावों के बीच जाते हैं उस समय लोग क्या क्या मांगते हैं उनसे, वो भी उनके विरोध में भी लोगों को कभी भाई लगा जेड़े बड़े बोलते हैं जरा सोची लैन की, उनके विरोध में भी कभी बोलना चाहिए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने देखा है कितने कितने के चुनाव हो रहे हैं, और पुरानी जनता ईमानदारी से मेहनत करती थी। आज तो क्या क्या मतलब जनता का नेता 21 थैलिए चट्टे बट्टे हुई है। ऐसा नहीं, समाज में से लीडर आएगा ना, अब हम भी समाज में से आएंगे। अगर समाज अच्छा होगा तो लीडर भी अच्छा होगा। जैसी पहले होता था ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, अब जैसी प्रजा वैसा राजा। आपने देखा कई लोग ऐसे जीत के आ रहे हैं, राजा तो सुखू भाई है ना, नहीं आप लोग देख रहे हैं ना कि कैसे लोग जीत करके आ रहे हैं। दानी सज्जन कितने जीतने शुरू हो गए, तो दानी काहे के लिए आते हैं आप जानते हैं, ठीक है ना जी, दान करते हैं। अभी आजकल दानी सज्जन चुप है, जैसे 1 साल शुरू हो जाएगा कई दानी नए पैदा हो जाएंगे, जिन्होंने दान बंद किया वो देना शुरू कर देंगे। तो है ना ये धंधेबाजी, तो उसके नाते हर आदमी को अपना परिवार तो एमएलए को भी चलाना है, नहीं चलाना, अपने बच्चे एमएलए ने भी पढ़ाने हैं, और उसके बाद चुनाव के अंदर भी एमएलए के साथ क्या क्या स्थिति आती है आप सब लोग जानते हैं। हाँ, पर ये हुंदा बड़के कि नेते न्याणे ना नौकरी की जरूरत नहीं हुंदी, आम आदमी न्याणे ऐसा लोग आम बोलते हैं ना, सबके सेट्स पता करो। एक 10 साल वाला पुराने लीडर सवाए नए लीडर दा किसी दा बच्चा सरकारी नौकरी करा तो जरूरत ही नहीं है। आप लोग सेट्स पता करो सबके के समाज, देखो मैं समाज के ऊपर मैं समाज के ऊपर दोषारोपण नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं समाज के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। समाज हमारा प्रेरणा का पुंज है, क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, लेकिन उन सारी जो चीज़ें चल पड़ी हैं सारी चीज़ें लीडर के ऊपर आती हैं। क्योंकि लीडर को मैं मानता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम समाज की क्या होगी, लीडरों को लोगों ने अपना आदर्श मान लिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। लीडर भी आपकी तरह ही है, समाज की तरह हम किसी का आदर्श नहीं हो सकते, हमारे तो आदर्श भगवान है। आदर्श सत्य भाई थोड़े बहुत हो सकते, बाकी मुझे नहीं पता, तो तय करना। उसके नाते क्या होता है, जब भी लीडर से थोड़ी सी कोई गलती होती है तो एकदम बड़ा बवंडर मच जाता है, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, उसको मीडिया भी बड़े हाई लेवल पे उठाता है। मैं किसी अलग अलग वर्ग के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, व्यक्तिगत बातचीत में मैं आपको बता सकता हूँ क्या स्थिति है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग, समाज के लोग भी ईमानदार हैं, और लीडर्स में भी ज़्यादातर लोग ईमानदार हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग किसी भी वर्ग को बदनाम कर देते हैं। हाँ, नहीं, किसी वर्ग को बदनाम, उसमें मुझे लगता है हम लोकतंत्र के प्रहरियों में से आते हैं मीडिया, तो आजकल मीडिया के बारे में लोग क्या क्या नहीं बोलते, सारे थोड़ा है ना मीडिया खराब बोली ने राजी, ना पुलिस वाले खराब बोली ने राजी, ना लीडर खराब बोली ने राजी। मीडिया भी लोगों की पब्लिक फिगर है, एक जो पत्रकार है, रिपोर्टर है, उसको पूरा शहर जानता है, लेकिन एक टीचर को थोड़ा शहर जानता है, ऐसा थोड़ा किसी अन्य वर्ग के हर आदमी नहीं जानता ना जी। उसकी अपनी प्रतिष्ठा है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ऐसे ही लीडर को सारा समाज जानता है, ऐसे ही कोई बड़ा व्यक्ति है उसको सारा समाज जानता है। जब उस समाज में एक व्यक्ति गलती करता तो पूरा लपेट आ जाता। तो ऐसा नहीं है, हर समाज के हर वर्ग के अंदर बहुत अच्छे ईमानदार लोग हैं और बहुत घटिया किस्म के लोग भी हैं। दिखा जी खरे माने जता बड़के ही तो खान खाड़े ना, जैसे नहीं बड़ा घाट बोलने का मौका मिलता, हां जो भी बड़ी खुशी हुंदी मेरे से भी गलतियां हुई होंगी कुछ, वो चला सा तो नहीं रहनी सा बड़के सत्ता बाणी दोत्या कोई भी नहीं हुंदा, सा भी सच्चाई है। पर खैर तो टाइम कड्या
कहने वक्त दिता इस वास्ते बड़ी बड़ी मेहरबानी कहने धन्यवाद जी। कोई गलती हुई होंगी तो मैं भी माफी चाहता है ना नहीं धन्यवाद जी। चल ਤਾਂ ਸੱਤੀ ਭਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਦੱਸਣਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਦੀ ਗੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਧੰਨਵਾਦ भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।